हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है उसकी इच्छा स्वाभाविक ही निवृत्त हो जाती है, पर आत्मज्ञान के बिना अनेक यत्नों से भी ना जावेगी। जैसे स्वप्न की वासना जागे बिना नहीं जाती और अनेक उपाय करिए तो भी दूर नहीं होती। हे राम जी, जो जो वासना क्षीण होती है त्यों त्यों सुख की प्राप्ति होती है। और जो जो वासना की अधिकता होती है त्यों त्यों दुख अधिक होते हैं। यह आश्चर्य है कि मिथ्या संसार सत्य भाषित होता है। जैसे बालक को वृक्ष में वेताल दिखता है और उससे वह भय पाता है, पर वह है नहीं, वैसे ही मूर्खता से आत्मा में संसार की कल्पना है, उससे जीव दुखी होता है। हे राम जी, जो कुछ स्थावर जंगम जगत दिखता है सो सब ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न नहीं, पर ब्रह्म से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे आकाश में शून्यता, जल में द्रव्यता और सत्य में सत्यता ही है, वैसे ही आत्मा में जगत है। वह न सत्य है और न असत्य, आत्मा अनिर्वाच्य है। हे राम जी, दूसरा कुछ बना नहीं तो क्या कहिए, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है, वह सबका अपना वास्तव रूप है। जब उसका साक्षात्कार होता है तब अहम रूप भ्रम मिट जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही आत्मा का साक्षात्कार होने पर अनात्म अभिमान रूपी अंधकार का अभाव हो जाता है और परम निर्वाण होता है। उसको एक और दो भी नहीं कह सकते, वह केवल शांत रूप परम शिव है। जैसे आकाश में नीलिमा दिखती है वैसे ही आत्मा में जगत प्रतीत होता है। हे राम जी, जिन्होंने ऐसे निश्चय किया है उनको इच्छा अनिच्छा दोनों तुल्य है। तो भी मेरा निश्चय यह है कि इच्छा के त्याग में सुख है। जिसकी इच्छा दिन दिन घटती जाए और आत्मा की ओर आवे उसको ज्ञानवान मोक्ष भागी कहते हैं, क्योंकि संसार भ्रम से सिद्ध है और अपने ही कल्पना जगत रूप होकर दिखती है। विचार करने से कुछ नहीं निकलता। संसार के उदय होने से आत्माओं को कुछ आनंद नहीं और नाश होने से खेद नहीं होता, क्योंकि वह भिन्न नहीं है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिटते हैं तो जल को हर्ष या शोक कुछ नहीं होता, क्योंकि वे जल से भिन्न नहीं है।
वैसे ही संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है, तब इच्छा क्या और अनिच्छा क्या। हे राम जी, आदि परमात्मा से जो चित्त शक्ति उठी है, उसमें जब अहम हुआ तब स्वरूप का प्रमाद हुआ, और यही चित्त शक्ति मन रूप हुई। फिर आगे देह और इंद्रियां हुई, और अज्ञान से मिथ्या भ्रम उदय हुआ। इसी प्रकार जीव अपने साथ मिथ्या शरीर देखता है। जैसे जल दृढ़ जड़ता से बर्फ रूप हो जाता है, वैसे ही चित्त संबित प्रमाद की दृढ़ता से जीव मन और इंद्रियां देह रूप होता है। जैसे कोई स्वप्न में अपना मरना देखता है, वैसे ही जीव शरीर को अपने साथ देखता है। जब चित्त शक्ति नष्ट होती है, तब शरीर कहाँ और मन कहाँ, यह कुछ नहीं भासित होता। जैसे स्वप्न में भ्रम से शरीर आदि दिखते हैं, वैसे ही जगत को ही जानो कि मिथ्या भ्रम से उदय है। जब अपने स्वरूप की ओर जीव आवे, तब सभी भ्रम मिट जाते हैं। हे राम जी, जैसे भ्रम से आकाश में नीलापन दिखता है, वैसे ही विश्व भी ना होने पर भी भ्रम से भासित होता है। आत्मा में यह कुछ आरंभ या परिणाम करके नहीं बना। आत्मा में यह कुछ आरंभ और परिणाम करके नहीं बना, उसी का स्वरूप है। जैसे आकाश और शून्यता तथा पवन और स्पंदन में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव रूप है, कुछ भिन्न नहीं, वैसे ही जगत और आत्मा अनुभव से कुछ भिन्न नहीं है। हे राम जी, चैतन्य आकाश परम शांत रूप है, उसमें देह और इंद्रियां ब्रह्म से प्रतीत होती हैं। क्रिया काल पदार्थ सब ब्रह्म मात्र है। जब आत्मस्वरूप में जाग कर देखोगे, तब द्वैत भ्रम निवृत्त हो जाएगा और केवल अद्वैत आत्मा ही प्रतीत होगा। दृश्य का अभाव हो जाएगा। ये पृथ्वी आदि जो तत्व भासित होते हैं, सो अविद्यमान है, और इनकी प्रतिभात होना मिथ्या उदय हुआ है। जैसे स्वप्न में ना होने पर भी पृथ्वी आदि तत्व प्रतीत होते हैं, परंतु है नहीं, वैसे ही आत्मा में यह जगत भासित होता है। राम जी, पृथ्वी दीवार कीट पर्वत आदि प्रपंच आकाश रूप है, तब ग्रहण या त्याग किसका हो। आकाश रूपी दीवार पर संकल्प ने चित्त रचे हैं और रंग चेतना का छड़ा है। इससे विश्व संकल्प मात्र है। जैसा जैसा निश्चय होता है, वैसी ही वैसी सृष्टि प्रतीत होती है। यदि कुछ बना होता तो और का और ना प्रतीत होता। इससे कुछ बना नहीं। जैसा संकल्प होता है, वैसा ही रूप आगे हो भासित होता है। हे राम जी, सिद्धों के पास एक चूर्ण होता है, उससे वे जो चाहते हैं सो करते हैं। पर्वत को आकाश और आकाश को पर्वत बना देते हैं। वह चूर्ण में तुमसे कहता हूँ, जब चित्त रूपी सिद्ध संकल्प रूपी चूर्ण से फुरता है, तब आत्म रूपी आकाश में पर्वत हो भासित होते हैं। और जब चित्त रूपी सिद्ध का संकल्प उलटता है, तब पर्वत भी आकाश रूप भासित होता है। जैसे स्वप्न में संकल्प उठता है, तब अनुभव में पर्वत आदि पदार्थ भासित होते हैं। और जब संकल्प से जागता है, तब स्वप्न के पर्वत आकाश रूप हो जाते हैं। तो आकाश ही पर्वत रूप हुआ और पर्वत ही आकाश रूप होता है। वैसे ही हे राम जी, यह सृष्टि कुछ बनी नहीं, संकल्प मात्र है। जैसा संकल्प होता है, वैसा ही भासित होता है। जब विश्व के अत्यंत अभाव का संकल्प किया, तब वैसा ही प्रतीत होता है।
जैसे विश्व का अभ्यास किया है और विश्व भासित हुआ है, वैसे ही आत्मा का अभ्यास कीजिए तो क्यों ना भासित हो। वह तो अपना ही स्वरूप है। जब आत्मा का अभ्यास कीजिएगा तब आत्मा ही भासित होगा, विश्व का अभाव हो जाएगा। अपने अपने संकल्प से आकाश में अनेक सृष्टि भासित होती है। जैसा किसी का संकल्प होता है वैसे ही सृष्टि उसको देख पड़ती है। जैसे चिंतामणि और कल्प वृक्ष में दृढ़ संकल्प होता है तो उनसे यथा इच्छित पदार्थ निकल आते हैं, पर वे कुछ बने नहीं, और चिंतामणि भी परिणाम को प्राप्त नहीं हुई जो कि तो चिंतामणि है। केवल संकल्प की दृढ़ता से वे पदार्थ भासित होते हैं। वैसे ही यह प्रपंच भी आकाश रूप है। जैसे आकाश में शून्यता है वैसे ही आत्मा में जगत है। हे राम जी, सिद्ध के जो वचन फुरते हैं वही संकल्प की तीव्रता होती है। जो चित्त शुद्ध होता है तो दूसरी सृष्टि को भी जानता है। जो पुरुष वचन सिद्ध होने के निमित्त वासना को सूक्ष्म करता है अर्थात रोकता है तो उससे वचन सिद्ध पाता है, और जैसा संकल्प करता है वैसा ही सिद्ध होता है। हे राम जी, जितना यह दृश्य की ओर से उपरत होकर अंतर्मुख होता है उतने ही वचन सिद्ध होते जाते हैं। चाहे वर दे चाहे श्राप दे, वह पूरा होता है। हे राम जी, एक प्रमाण ज्ञान है कि यह पदार्थ इस प्रकार का है, उसका जो नाम रूप है वह सब आकाश रूप ब्रह्म मात्र है, आत्मा में और कुछ नहीं। आत्मरूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग उठते हैं, वे आत्मरूप ही है। जिनको ऐसा ज्ञान हुआ है उनको इच्छा और अनिच्छा का ज्ञान नहीं रहता, और सब आकाश रूप भासित होता है। हे राम जी, आत्मरूपी फूल में यह जगत सुगंध रूप है। जैसे पवन और स्पंदन में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं है। पत्थर पर लकीर खींचिए तो वह पत्थर से भिन्न नहीं होती, वैसे ही ब्रह्म से जगत भिन्न नहीं है। हे राम जी, देश काल पृथ्वी आदि तत्व और मैं मेरा सब आत्म रूप और अविनाशी है। जिनको ऐसे निश्चय हुआ है उनको राग द्वेष नहीं रहता, उन्हें सब आत्मरूप ही प्रतीत होता है। हे राम जी, शुद्ध आत्म तत्व में जो संवेदन हुआ है उससे आगे जगत भासित हुआ है। जैसे किसी के नेत्र में एक अंजन डालकर आकाश में पर्वत उड़ते दिखाते हैं, वैसे ही अस्तित्वहीन जगत संकल्प के स्फुरण से भासित होता है। हे राम जी, ब्रह्म सर्ग और चित्त सर्ग में कुछ भेद नहीं, परमार्थ दृष्टि से दोनों एक ही हैं। दृष्टि सृष्टि पर्याय है और नानत्व भी इसकी भावना से भासित होते हैं। आत्मा में दूसरा कुछ नहीं बना। चित्त और चैत्य आत्मा से भिन्न नहीं, चित्त ही चैत्य होकर भासित होता है। ज्ञान से इनकी एकता होती है। इसी से दृश्य भी दृष्टा रूप है। जैसे स्वप्न में शुद्ध संबित ही दृश्य रूप होकर स्थित होती है और जागने से एक हो जाती है। एकता भी तब होती है जब वही रूप हो। इससे तुम अब भी वही जानो। दृश्य, दर्शन और दृष्टा की त्रिपुटी भी सब वही रूप है। हे राम जी, जो सजाती है उसकी एकता होती है, विजाति की एकता नहीं होती। जैसे जल में जल की एकता होती है वैसे ही बोध से सबकी एकता होती है। दृश्य भी वही रूप है।
जिससे एकता हो जाती है। जो दृश्य आत्मा से भिन्न होता तो एकता ना होती। हे राम जी, आकाश सादिक तत्व भी आत्म रूप है, जिससे यह सब है, जो यह सब है और जो सर्वव्यापी सर्वगत सब को धारण कर रहा है, सब वही है। ऐसे सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है। जो भासित होता है सब वही है। जैसे जल में गलाने की शक्ति है और काष्ठ में नहीं, वैसे ही ब्रह्म में भावना स्वभाव है और मैं नहीं। ब्रह्म भावना से सब ब्रह्म ही भासित होता है। हे राम जी, जड़ पदार्थ भी ब्रह्म ही है, क्योंकि जो दिखता है वह ब्रह्म ही है। जड़ हो तो दिखे नहीं। जड़ चेतना शुद्ध संबित में है, उसमें चेतन से भिन्न कुछ नहीं है। जैसे शुद्ध संबित में स्वप्न आता है और उसमें जड़ और चेतन भी दिखते हैं, परंतु जो जड़ दिखते हैं वे भी उस संबित में चेतन है, क्योंकि चेतन है तब दिखते हैं। जिनको शुद्ध संबित में अहम प्रत्यय नहीं, वह अज्ञानी है, जान नहीं सकता, परंतु सब ब्रह्म है। जैसे समुद्र में जो जल होता है वह ऊंचे आवे तो भी जल है और नीचे को जावे तो भी जल है, वैसे ही जो कुछ दिखता या भासित होता है सो सब ब्रह्म स्वरूप है, भिन्न नहीं। वह ब्रह्म इंद्रियों की भी आत्मा है। पृथ्वी आदि तत्व जो प्रकट हुए हैं उनमें प्रथम आकाश है, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी प्रकट हुई है। ये सब अनिच्छित चमत्कार प्रकट हुए हैं, इससे सब आत्मरूप है। जैसे वट बीज में वृक्ष होता है, वैसे ही आत्मरूपी बीज में जगत होता है और नाना प्रकार भासित होते हैं। हे राम जी, जैसे एक बीज ही नाना प्रकार के रूप रखता है, परंतु बीज से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही आत्मसत्ता नाना प्रकार से भासित होती है, परंतु बीज की तरह परिणामी नहीं है। विश्व आत्मा का चमत्कार है, इससे उसी का रूप है। जैसे स्वर्ण में अनेक आभूषण होते हैं, सो वे स्वर्ण से भिन्न नहीं होते, वैसे ही विश्व आत्म स्वरूप है, द्वैत नहीं। जो आत्मा से इतर हो तो भासित ना हो, इससे जो भासित होता है वह चैतन्य रूप है। दृश्य और दृष्टा एक ही रूप है, दृष्टा ही दृश्य की तरह होकर भासित होता है। हे राम जी, जैसे कोई पुरुष तुम्हारे निकट सोया हो और उसको स्वप्न आवे कि मेघ गरजते हैं और नाना प्रकार की चेष्टा होती है, तो वह सब उसी को दिखता है, तुमको नहीं दिखता। वैसे ही यह दृश्य तुम्हारी भावना में स्थित है और हमको आकाश रूप है। हे राम जी, चैतन्य आकाश शांत रूप है, उसमें सृष्टि नहीं बनी, और जब कुछ उपजा नहीं तो नष्ट भी नहीं होता, वह केवल शांत रूप है। पर भ्रम से जगत दिखता है। कोई जैसे बालक मनोराज से आकाश में पुतलियां रचे तो आकाश में कुछ नहीं बना, परंतु उसके संकल्प में है, वैसे ही यह विश्व मन रूपी बालक ने रचा है। उसके रचे हुए में ज्ञानवान को शून्यता भासित होती है। हे राम जी, संकल्प मात्र से ही सृष्टि हुई है। जब इसका संकल्प नष्ट होता है तब शांत पद शेष रहता है।
हरि ओम। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।